आज उत्तम शौच धर्म है, उत्तम शौच धर्म का दिन है। इसका मतलब शौच शब्द जो है वो शुचिता के लिए है। शुचिता का मतलब होता है पवित्रता। शौच मतलब होता है पवित्र। तो 4 कषाय हैं और आज हम आखिरी कषाय को समझने जा रहे हैं और अपने जीवन में उसे मतलब दूर करने जा रहे हैं। तो ये जो शौच धर्म जो है, वो क्या है? ये किसके विरुद्ध में है? 4 कषाय थी, है ना? क्रोध का विरोधी क्षमा, मान का विरोधी मार्दव और मायाचारी का विरोधी आर्जव और लोभ का विरोधी विरोधी कह सकते हैं या लोभ को नष्ट करने के लिए ये शौच धर्म है। ये शौच धर्म बहुत उत्कृष्ट धर्म है। लोभ का मतलब होता है, लोभ को क्या कहा है जब अपन पूजा में पढ़ते हैं? लोभ पाप को बाप बखानम। और जबकि लोभ बहुत कम दिखाई देता है ना? लोभ जो है वो इतना अंदर गया हुआ है, अंदर चला गया है कि वो बहुत कम दिखाई देता है। मगर जितने भी काम हो रहे हैं, उनमें अंदर में काम कर रहा है लोभ। लोभ के कारण ही हम सब कुछ करते हैं। लोभ है ना, अब जैसे तो हम लोगों की जो लोभ माने किसको समझते हैं? कंजूसी को। जैसे ज्यादातर करके लोग है, लोभी बहुत हैं। माने कंजूसी है, पैसा खर्च नहीं करते, बहुत लोभी है। तो हम लोग की जो बोलचाल की भाषा में जो लोभी कहे जाते हैं, वो तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और कोई आपको ले जाए, खाना पिला खिला दे, चाय पिला दे, तो क्या लगेगा? अरे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत उदार हैं, है ना? तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बहुत ही उदार हैं, बिल्कुल लोभ नहीं है उनको, है। ये हमारी परिभाषा है ना? लेकिन जिनवाणी में कह रहे हैं ये लोभ नहीं है। नाम के लोभी भी होते हैं, यश के लोभी भी होते हैं। लोभ भी कई प्रकार का होता है। लोभ का मतलब है इच्छा। लोभ कहते हैं लालसा को। और 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है? तो 5 पाप है ना, तो हिंसा से बड़ा झूठ, झूठ से चोरी, चोरी से कुशील और कुशील से सबसे बड़ा पाप है, कल भी थोड़ा सा टच किया था, परिग्रह। और परिग्रह का मूल कारण है लोभ, है ना? परिग्रह क्यों है? क्योंकि लोभ कसाय है। इसीलिए जब लोभ कसाय उत्पन्न होती ना, तो क्रोध भी, मतलब लोभ के कारण क्रोध होता है। लोभ के कारण क्रोध हो सकता है, लोभ के कारण मान होता है। और लोभ भी जो है वो कई तरह का होता है। लोभ के चलते हम क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। मेरा इससे कुछ काम निकलना है, अब ये क्या-क्या बोल रहा है, गुस्सा तो बहुत आ रही है। लेकिन चूँकि अपना काम निकलना है, ये मुझे रुपए देने वाला है और मैंने इससे कुछ कह दिया, तो ये देने वाला नहीं है। तो हमने अपने क्रोध को भी कंट्रोल कर लिया। तो ये लोभ जो अंदर में रहता है ना, तो वो क्रोध कराता भी है, तो अपन को लग रहा है कि इसको कोई कषाय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अंदर में जो क्रोध उसने रोका है, वो उसका कारण है लोभ। लोभ के रूप बताए ना, निम्नवाणी में हम लोग कहते हैं पैसे का लोभी। हम लोगों को तो ज्यादातर करके पैसे का लोभ समझ में आता है, रुपए पैसे का लोभ। लेकिन वास्तव में रुपए पैसे का लोभ ही लोभ नहीं है, क्योंकि वो तो केवल मनुष्य गति का व्यवहार है। हमारे यहाँ ही पैसे का व्यवहार चलता है। जबकि चारों गतियों में जब अपन ने पढ़ा था कि कषाय जो है वो चारों गतियों में 4 कषाय हैं, तो मनुष्यों में मान है, तो लोभ की प्रधानता कौन सी गति में है? देवगति। देवगति में। और देवगति में तो पैसा चलता ही नहीं है ना? देवगति में तो पैसे का व्यवहार है ही नहीं और लोभ कसाय उनके बहुत है। और लोभ का मतलब पैसे से लगाते रहते हैं हम। अब त्रिंच के सामने आपके डॉलर पड़े हों और उधर घास हो और गाय को छोड़ दो, तो वो क्या करेगी? वो डॉलर पे पैर रखते हुए दौड़ के जाएगी और घास खाएगी। उसके लिए डॉलर की कोई कीमत नहीं है ना? और उसके लिए वो घास जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो पैसे की कीमत है, वो त्रिंचों को भी नहीं है, देवों को भी नहीं है, नारकियों को भी नहीं है, केवल मनुष्यों को है ना? अब जैसे हम अपनी भाषा में कहें यहाँ पर हमारे यहाँ नोट चलती हैं, तो नोटों की बहुत कीमत है, तो नोट के लोभी। लेकिन जब बीच में हमारे यहाँ पर आपको पता ही होगा रुपए बंद हो गए थे, 1000 का और 500 का, शायद 500 और 1000 2 नोट बंद हो गए थे। तो फिर क्या हुआ? वो नोट जो कितने प्रिय थे और बाद में वो बच्चों के खेलने के काम आए, है ना? फेंकने के काम आए, लास्ट में निकले तो डर लगे, अरे हटाओ इसको, कि भी निकलेंगे तो और
ये होगा ना तो क्या हुआ, जो रुपयों को ऐसे लॉकर में रखा गया था, जिनके कारण मिलने पर हमें बहुत खुशी होती थी, और बाद में जब वही नोट मुझे तो खुद ही बहुत बाद में कुछ रुपए मिले, तो उनको देख के खुशी नहीं हुई, बल्कि बड़ा दुःख हुआ, है ना? कि अरे ये तो अब मिले, किसी काम के नहीं। लोगों ने फेंके थे, आपको पता ही होगा वो सब कहाँ-कहाँ छुपा के रखे। माने अब वो पैसे कोई कीमती नहीं रहे। इसका मतलब पैसे का लोभ भी कोई लोभ नहीं है। तो पैसे के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? डॉलर के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? उसका कारण है, हम उन पैसों के माध्यम से, उन डॉलर के माध्यम से अपनी सुविधाएँ मिल सकती हैं। ये जो भावना है ना, वास्तव में उसके लिए वो हमें उपयोगी लगती है। हमको लगता है कि ये मेरे पास है तो हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। माने वास्तव में तो वो हमें भोगों का कारण लगता है वो, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। बाकी और पैसे की कोई कीमत नहीं है। देखिए ये एक तो है, ये अपने लोभ जिनवाणी में तो इसको लोभ कहा ही नहीं है। और शादी वगैरह में देखिए आप, कैसे पैसा पानी की तरह बहाते लोग। किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए वो 10 बार सोचेंगे, मगर शादी की डेकोरेशन लाखों रुपए की हो जाती है, जो 1 दिन भी नहीं चलती। कुछ घंटों के लिए उनकी डेकोरेशन होती है, लाखों रुपए उसमें चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है, क्यों? इसमें क्या है, नाम के लोभी, डेकोरेशन हो तो उनकी देखने के लिए, है ना? तो ये भी है यश के लोभी कह लो या नाम के लोभी कह लो, जैसे कि अम, बहुत लोग नाम के लिए करते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, यहाँ तो बहुत है, आपके यहाँ शायद नहीं हो या कम हो। मंदिरों में दान देते हैं तो नाम लिखवा देते हैं कि इनने इतना दिया। आप कहीं भी जाएँ तो बहुत जगह नाम लिखे रहते हैं, पर बताओ उन नामों को कौन पढ़ता होगा? इतनी लंबी लिस्ट पढ़ने का टाइम किसको है ना? वो लेकिन लिखा रहता है इतना सारा, और वास्तव में वो नाम जो लिखा जाता है ना, वो किसके लिए लिखा जाता है? हमारे लिए ही, कि कभी हम सालों बाद जाएँगे, तो अपने बच्चों को बताएँगे, देखो बेटा देखो, ये दादाजी ने ये दिया था, यहाँ पे देखो तुम्हारा नाम लिखा है। उसको ध्यान से हम ही पढ़ने वाले हैं, और कोई पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन नाम का लोभ, किसी को लगता है कि अब हम तो चले जाएँगे, नाम हमारा अमर रहेगा। नाम यानी क्या रहेंगे, हम तो मरने वाली चीज़ हैं, और नाम जो है वो अमर रहता है। ऐसी उनकी मान्यताएँ रहती हैं। रूप के लोभी भी होते हैं। बहुत से राजा लोग थे पहले, देखते ही किसी को देखा, मुझे तो इसी से शादी करनी है, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो वो रूप के लोभी कहे। और इस प्रकार से नाम का लोभी धर्म के लोभी भी हैं। धर्म के लोभी किसको कहते हैं? जिनवाणी कहती है, स्वर्ग का लोभ भी लोभ है। स्वर्ग जाने की इच्छा से भी काम कर रहे हैं बहुत से लोग। तो वो हालाँकि उन सब कार्यों से पुण्य बंध भी होता है। मतलब वो जो स्वर्ग का लोभ रहता है जिनको, धर्म के लोभी, जिनवाणी में कहा है, मुनिराज जो है ना, वो जल्दी से किसी को उपदेश नहीं देते। जो जंगल में मुनिराज रहते हैं, कितने लोग आकर चले जाते हुए आत्म ध्यान में ही लीन रहते हैं। कभी उनकी आँख खुलती है और बाहर मतलब बैठे हुए देखते हैं, और उसमें कोई धर्म के लोभी जीव दिखाई देते हैं उनको, तब वो उपदेश देते हैं। उन्हें लगता है कि इनमें धर्म को पाने की इच्छा है, तब वो कोई उपदेश देते हैं। तो इसको कहा है धर्म के लोभी। तो इससे क्या है, पुण्य बंध का कारण है ये। इसके लिए भी कहेंगे, जैसे कि नाम का जो अपने को महत्व रहता है कि मेरा नाम यहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए एक कहानी आती है, मतलब अपने यहाँ आदिनाथ पुराण में, जब भरत चक्रवर्ती थे, आपको पता ही होगा इतने दिनों से जो चल रहा है उसमें मालूम पड़ गया होगा, तीर्थंकर 24 होते हैं और चक्रवर्ती 12 होते हैं, और उसमें प्रथम चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जो है वो 6 खंड के राजा होते हैं, और 6 खंड में एक होता है आर्यखंड, और 5 होते हैं मलेच्छ खंड। उसको 6 खंड कहते हैं। आज जितनी भी पृथ्वी हमको दिख रही है, जितना विश्व में दिख रहा है, जिनवाणी उसे आर्यखंड कह रही है। 5 मलेच्छ खंड तो अभी हमारे ज्ञान में ही नहीं है, अभी साइंस में भी वो दिख नहीं रहे हैं। जितना भी एरिया दिख रहा है, भले वो अफ़गानिस्तान क्यों ना हो, वो आर्यखंड ही है। भले ही मतलब ऐसा लग रहा है हिंसा जहाँ होती, वैसे तो जहाँ धर्म होता है उसे कहते हैं आर्यखंड, और जहाँ धर्म नहीं होता है, अधर्म बहुत होता है, हिंसा आदि बहुत होती है, उसे मलेच्छ खंड कहते हैं। वहाँ पे धर्म की प्रधानता नहीं, इसलिए जितने भी तीर्थंकरों का जन्म हुआ वो आर्यखंड में हुआ, और वो कभी मलेच्छ खंड जाते ही नहीं है तीर्थंकर, है ना? तो इस अपेक्षा से कहेंगे तो जो हमारा देश जो भारत है, वो कितना भाग्यशाली है कि सभी तीर्थंकरों का जन्म इतने बड़े आर्यखंड में, कितना बड़ा आर्यखंड है, और भारत में हुआ, अयोध्या में हुआ।
इस बार कुछ कारणों से हुंडाव सरपणी काल के कारण केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के जो तीर्थंकर हैं और जगह-जगह पर हुआ। वैसे हमेशा तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और निर्वाण कहाँ से होता है, मोक्ष कहाँ से जाते हैं, सम्मेद शिखर। हाँ, ये सबको पता होगा। सम्मेद शिखर जी से सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। लेकिन ये जो काल था, इस समय का जो चल रहा है, इसको कहते हैं हुंडाव सरपणी काल। तो इसमें कुछ-कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे काल में मोक्ष चले गए। उनका जन्म तीसरे काल में ही हो गया और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए। जबकि जिनवाणी में तीसरे काल में मोक्ष जाते नहीं हैं। कुछ-कुछ काम ऐसे हुए जिसकी वजह से आदिनाथ भगवान मतलब चले गए, और कहना चाहिए कि और भी बहुत से काम हुए हैं जिसकी वजह से, जैसे चक्रवर्ती होता है उसको कभी कोई हरा नहीं सकता, ऐसा नियम होता है। लेकिन चक्रवर्ती बाहुबली से हार गए, यानी चक्रवर्ती का भी मान खंडित तो हो गया उनकी ही जनता के सामने। तो ये भी एक हुआ। तीर्थंकरों के कभी पुत्रियां नहीं होती, पुत्र ही होते हैं। लेकिन आदिनाथ मुनिराज के, आदिनाथ जो थे उनके पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां सुनी होंगी आपने, ब्राह्मी और सुंदरी। तो 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। तो ये हुंडाव सरपणी काल के कारण कुछ-कुछ ऐसे उनके कारण लगे हैं, तो ऐसा-ऐसा हुआ। तो उसमें तो ये चक्रवर्ती जो थे 6 खंड के राजा थे। तो जब ये जीतने के लिए निकले 6 खंड, और जिन्होंने पूरा विजय प्राप्त कर लिया और 6 खंड को जीत लिया, बाहुबली को भी जीत लिया, और उनके जो पुत्र थे ना, भाई थे जो सब 100 भाई, उनको भी जो चक्रवर्ती होते हैं तो वो कैसे होते हैं कि सबको उन्हें राजा मानना पड़ेगा। चक्रवर्ती माने जिसे सब राजा माने, उनके पास बल भी बहुत होता है, बहुत सारी रिद्धियां होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। और जब उनके, क्योंकि इतनी सारी रिद्धियां ना हो तो वो उस 6 खंड को कैसे कमांड कर पाएंगे? इतना बड़ा बताइए, आप यहाँ पर रहकर 5-6 खंडों पर शासन करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो उनके पास बहुत रिद्धियाँ होती हैं, कई-कई चीजें अपने आप ही सुनाई देती हैं। उनके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो उन्हें पता चल जाएगा। यदि कोई उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो उनको पता लग जाएगा। ऐसी बहुत सारी रिद्धियों के धारी होते हैं। तो जब वो जीत गए 6 खंड पूरा, उनके भाइयों को भी पता चला कि अभी चक्रवर्ती बनने वाले हैं, तो ये मुझे भी जीतने आएँगे, क्योंकि आदिनाथ ने सबको राज्य दे दिया था। ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली तो सबको बराबर बँटवारा कर दिया, सबको एक-एक राज्य दे दिया, जिसमें बाहुबली को पोदनपुर का राज्य मिला और जो भरत थे उनको अयोध्या का। तो बाद में भाइयों ने देखा कि ये तो चक्रवर्ती बन रहे हैं, और ये चक्रवर्ती बनकर, चक्रवर्ती तो तभी होंगे जब हम भी इनको नमस्कार करें। तो सबके सब भाई दीक्षा लेके चले गए। 98 भाई जो उनके थे वो सब मुनि बन गए। उनको नमस्कार करना उचित नहीं। वैसे भी वो बैरागी ही थे और केवल बाहुबली बचे, और बाहुबली भी ये निमित्त पा करके उनने भी दीक्षा ले ली। जो उस दिन बताया था ना, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। भरत उसके बाद में पूरा जीत करके वो चले। एक पर्वत होता है, वृषभाचल पर्वत होता है, जो मलेच्छ खंड में होता है शायद। है यहाँ पे आर्यखंड के पास में एक वो होता है पर्वत। वहां पे चक्रवर्ती जाकर अपना नाम लिखता है, उसमें केवल चक्रवर्तियों के नाम लिखे हैं। इतना विशाल पर्वत है, 200 योजन का, बहुत लंबा चौड़ा, उसमें नाम लिखा। तो चक्रवर्ती को, भरत चक्रवर्ती चूंकि पहले चक्रवर्ती थे, तो उनको इस बात का बड़ा कहना चाहिए गर्व था कि मैं प्रथम चक्रवर्ती हो रहा हूँ इस भरत क्षेत्र का, और मैं जाकर उस पर्वत पे अपना नाम लिखूंगा। तो वो अपनी सेना लेकर के उस पर्वत पे अपना नाम लिखने के लिए गए। तो जब वो उस पर्वत पे नाम लिखने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा, पूरा पर्वत, 200 योजन का पर्वत नामों से भरा पड़ा है। उसमें तो नाम ही नाम लिखे, क्योंकि चक्रवर्ती तो अनादिकाल से हो रहे हैं और उसी पर्वत पे जाके नाम लिखते हैं, तो वो नामों से पूरा भरा पड़ा है। चक्रवर्ती ने कहा, ओ देखो, मुझे लग रहा था कि मैं प्रथम चक्रवर्ती हो रहा हूँ, यहाँ तो चक्रवर्ती कब से हो रहे हैं और कितने सारे हैं। अब अपना नाम वो कहाँ लिखें? तो उन्होंने क्या किया, एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया और उस पर अपना नाम लिखा। और फिर उनको ये ज्ञान हुआ, क्या क्या महत्व है नाम का, कल कोई और आएगा जो इस नाम को मिटाएगा और अपना नाम लिखेगा, है ना? तो ये चीज है, नाम का लोभ भी होता है लेकिन ये होना नहीं चाहिए। तो जब चक्रवर्तियों का भी नाम नहीं है, और नाम तो देखा जाए वास्तव में हम लोग नाम के लिए जो कुछ भी करते हैं, तो इतना तो हमने समझा। जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, अब अगला चौथा काल आएगा तो क्या होगा, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि यही तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। कई-कई लोगों को अपना जैन धर्म के बारे में सही नॉलेज नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है यही तीर्थंकर हमेशा से चलते रहेंगे आगे भी।
लेकिन ऐसा नहीं है। अपन पढ़ते अर्घ चढ़ाते ना भूत भविष्य वर्तमान की, है ना। भूत भविष्य वर्तमान का मतलब क्या हुआ कि जो वर्तमान के तीर्थंकर हैं वो, जो पास्ट में हो गए हैं वो, और फ्यूचर में होंगे वो। इसका मतलब यही हमेशा नहीं रहेंगे। ये जैसे अभी पिछली जो 24 है उसका नाम भी हमको याद नहीं है। पिछली 24 तीर्थंकरों में मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं नाम याद होगा, है ना। बल्कि हमें तो लग रहा है कि वर्तमान वालों का याद रहे वही बहुत है, 24 तीर्थंकरों का है ना। वर्तमान का जो प्रेजेंट है उन्हीं तीर्थंकरों के नाम अपने को याद नहीं हो रहे, उनके नाम नहीं याद रख पाए तो हमारे नाम की क्या वैल्यू है। सोचने वाली बात तो ये है कि नहीं। वर्तमान में जो है उनके ही नाम नहीं है, कुछ कुछ है 4-5 जिनके तीर्थंकरों के नाम जिनको हर कोई जान लेता है, बाकी जो अरहनाथ हैं, मल्लीनाथ हैं, तो ऐसा लगे अच्छा ये कौन से तीर्थंकर है, तो कुछ कुछ अलग अलग सा लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला समय जब आएगा तो उसमें बताए अगले फिर से 24 तीर्थंकर होंगे नए, तो नए नए लोग आते हैं और तीर्थंकर बनते जाते हैं, और फिर वो वर्तमान के कहे जाते हैं और वो वाले सब पास्ट में चले जाते हैं। जैसे बताया था ये आपके रावण, बताया था ना अगला तीर्थंकर होगा, श्री कृष्ण तीर्थंकर होंगे, राजा श्रेणिक है वो प्रथम तीर्थंकर होंगे, जितने चक्रवर्ती पिछली बार के बच गए हैं वो सब आगे आने वालों में तीर्थंकर होंगे। चक्रवर्ती 12 होते हैं ना, तो पिछली बार के जो चक्रवर्ती थे उसमें से 8 चक्रवर्ती तो गए मोक्ष, क्योंकि शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ तो भगवान ही थे, वो तो तीर्थंकर बनकर मोक्ष गए, पता ही होगा 3, है ना। तो वो 3 मोक्ष तो गए ही, और भी 5 गए, तो भरत चक्रवर्ती भी मोक्ष गए, तो वो 12 होते हैं, उसमें से 8 मोक्ष चले गए, और 2 गए हैं स्वर्ग और 2 गए हैं नरक। तो अब जो 4 जो बचे रह गए ना, जो स्वर्ग में गए, जो नरक में गए, वो सब आकर अब तीर्थंकर बनकर मोक्ष में जाएंगे। बताइए ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हैं कि जिन्होंने चक्रवर्ती भी बन गए हैं। अब ये कर्म की चर्चा चलने वाली है कि कर्म ऐसा है कि पहले तो चक्रवर्ती बन गए, फिर अभी कहाँ है 2 चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती, कहाँ है वो, नरक में। और चक्रवर्ती जब मरते हैं, यदि उनको नरक आयु का बंध हो तो वो नियम से 7वें नरक ही जाते हैं। 7वें नरक जाते हैं, नरक ही नहीं जाते, नरक तो बहुत लोग जाते, 7वां नरक माने सबसे जो खतरनाक, जिसकी सबसे लंबी आयु है, 33 सागर तक की जिसकी आयु है, मतलब नरक में, वो जगह जाती है। क्यों जाते हैं, है ना, और होते सम्यक दृष्टि हैं, फिर भी नरक में चले जाते, क्यों, लास्ट मोमेंट पे उनका ध्यान धर्म से भटक जाता है। और बीच में भी वो इतने, और देखो आपने शायद जानते हो नरक आयु के बंध का कारण है आरंभ और परिग्रह। बहुत परिग्रह में रुचि होना, बहुत परिग्रह में ममत्व होना, ये नरक आयु के बंध का कारण है। इसलिए हमको भी बहुत सावधान हो जाना चाहिए। आज हम सब लोग 4 पाप तो नहीं कर रहे, है ना, लेकिन परिग्रह, लोभ, ये बहुत है, और वास्तव में जितना भी पाप हो रहा है वो परिग्रह के लिए ही होता है। झूठ बोला जाता है तो काय के लिए, मार रहे हैं तो काय के लिए, किसी ना किसी का लोभ ही होगा, परिग्रह के लिए ही होता है, इसलिए परिग्रह को पाप का पाप कहा है। तो इसलिए भी अपने को ये बात समझनी चाहिए कि जो परिग्रह है वो सबसे बड़ा पाप है। तो ये हमारे अंदर, इसलिए चक्रवर्ती जो है वो 6 खंड, और देखिए आप हमारे पास जितना प्रॉपर्टी है, जो मान के चलिए मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, और उसमें कोई गलत काम हुआ, या हमारा एक घर है और उसमें कोई मर्डर हो गया, तो पुलिस सबसे पहले किसको पकड़ती है, इसका मालिक कौन है, ओनर कौन है। अब वो बेचारा फॉरेन में रहता है, वो चाहे कहीं रहता हो, लेकिन कंप्लेन उसके नाम लिखाई जाए, है ना, और उसको पकड़ के पूछताछ होगी, क्योंकि आपकी जगह पर ये मर्डर कैसे हो गया, है ना। अब बताइए चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, अब वहां जितने भी पाप होते होंगे, अब उसका ओनर कौन बनेगा, वो बनेगा ना चक्रवर्ती, क्योंकि उसकी भूमि पर सब हुआ ना, इसलिए उनको इनडायरेक्ट रूप से उसकी हिंसा का दोष उन सबको लगता है, और उनका जो एकत्व ममत्वपना रहता है उसकी वजह से वो 7वें नरक चले जाते हैं। तो जितने दिन वो यहाँ पर राज्य नहीं कर पाते, उससे ज्यादा दुख वो वहां पे नरकों में भोगते हैं, लेकिन चूंकि वो ज्ञानी होते हैं तो 1-2 फिर वहां से निकलते हैं। और नरक से निकला हुआ जीव, 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से हिंसक एनिमल ही बनता है, शेर वगैरह ये सब बनते हैं, नियम है, क्योंकि वहां उनको वैसे हिंसा की इतना ज्यादा परिणाम रहता है कि उससे जाकर के वो निकल करके वो बनते हैं, फिर वो त्रियंश बनते हैं, फिर वहां से निकलते हैं,
फिर 2-4 भवों में फिर सम्यक की प्राप्ति करते हैं और फिर से ऊपर उठते, क्योंकि जैन धर्म अपना ये कह रहे हैं ना, अभी कर्म की बात चलेगी तो उसमें बताएंगे ना कि हमें किस बात का अहंकार है। सब जगह घूम के आ गए हम, कीड़े भी बन गए हैं सभी जीव और मनुष्य भी बन गए हैं। ये मनुष्य बना भी कितने दिनों का है, थोड़े दिनों का है ना, 50, 60, 70, 80 साल, 100 साल बहुत ज्यादा हो तो 100 साल भी बहुत बता दी, इतना है होते नहीं है। उसके बाद ये मनुष्य गति छूटेगी तो कहाँ जाएंगे, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो चारों गतियों में हम घूम रहे हैं कर्मों के कारण। इसलिए जब ये बात हम बार बार हम सुनेंगे तो हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसका मान नहीं होगा। समझना चाहिए थोड़े दिन के लिए मिला है ये और रेंट दे रहे हैं हम इसका, हमारा पुण्य निरंतर खर्च होता है जब हम इन चीजों को यूज करते हैं। तब त्याग कोई क्यों करता है, परिग्रह प्रमाण कर लेते, जिन चीजों के हम मालिक बन रहे हैं, जिन चीजों को हम भोग रहे हैं, उन सब का हमको, वो ऐसे ही फ्री में नहीं मिल रही हैं। आप यूज करो ना करो, आपके पास जितनी चीजें हैं वो सबका पुण्य का खर्च हो रहा है डेली। इसलिए लोग परिग्रह प्रमाण करते हैं। भैया अपन को आप करो, जैसे अपन है ना रूम, अपन ने किसी होटल में रूम बुक कर लिए, 10 रूम बुक करे, ठीक है, और बाद में हमको काम में नहीं लगे शादी वगैरह में कुछ में, हमने कहा हमको तो 5 ही रूम, हमने सब में लॉक लगा दिए और हमने 5 रूम का यूज किया और 5 छोड़ दिए। अब हमने कहा कि अब हमने, जब हम रेंट देंगे तो वो कितने का लेगा, वो तो कहेगा 10 का। हमने तो वो यूज करे ही नहीं, हमने तो रूम खोले तक नहीं तो वो छोड़ देगा क्या, वो कहेगा काय का ये जो लॉक लगा है ना आपका, इसका मतलब आप इसके मालिक हो। अब आप खोलो या ना खोलो, आप यूज करो या ना करो, ये आपकी मर्जी, लेकिन रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। वैसा ही है, ये जो संयम आता है ना इसीलिए आता है। हमको लग रहा है कि ये चीजें धड़ल्ले से हम जो यूज कर रहे हैं ना वो फ्री फंड की नहीं है। जन्मों में हमने कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा, उसकी वजह से हमें ये फैसिलिटी मिली हुई है जो आज हम भोग रहे हैं। जितना जिसका पुण्य उसे वो फैसिलिटी मिल रही है, और जैसे जैसे वो पुण्य खत्म होता जाता है वो फैसिलिटी भी हमसे छूटती जाती है। और पुण्य यदि बढ़ता जाता है तो और चीजें हमारे पास आती जाती हैं। ऐसा समझ में आ जाए तो क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि फ्री का यहाँ कुछ भी नहीं। इस संसार में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता, यहाँ तो गाली भी फ्री में नहीं मिलती। आपने किसी को दी होगी तो वो आपको देगा वापस, और नहीं दी होगी तो वो सोच सोच के आएगा कि हम गाली देंगे, हम इनको डांटेंगे, सोच करके आएगा और डांट पाएगा नहीं। उसका पुण्योदय वैसा होगा ना तो आप दे ही नहीं पाओगे। आप कितना सोचोगे, ऐसा माहौल बन जाएगा, ऐसा मूवमेंट आ जाएंगे, अपना ही मन परिवर्तित हो जाएगा, रहने दो भैया क्यों बोले इसको, चलो अपन तो छोड़ो उसको। क्यों, उसका पुण्योदय नहीं होगा तो आप अपन ऐसे वचन कह सकते ही नहीं है। तो ये बातें सुनने से क्या करना है, जब हमें अपना ही कर्म भोगना है तो फिर क्या जमा करना चाहिए, है ना, पुण्य को जमा करना चाहिए। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, जिनवाणी कहती है आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे, आपको खुद हेल्प मिले आप इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। या जब कभी भी आपको यदि हेल्प मिली है कहीं पर भी तो आप समझना निश्चित ही आपने पूर्व भाव में किसी न किसी की मदद की होगी, हेल्प की होगी, तभी आपको एंड मोमेंट पर वो मिलेगी। हम किसी को बिना मतलब परेशान कर रहे हैं तो समझ लो कि आपको भी परेशान होना ही है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ये व्यवस्था जो है ऑटोमेटिक व्यवस्था है, यहाँ कोई व्यक्ति के हिसाब से व्यवस्था नहीं है। कर्म अपने आप बनते हैं और अपने हिसाब से उदय में आते जाते हैं। ये जो कर्मों का जो रूप है वो हम यदि समझ लेंगे तो हमारे परिणाम अपने आप ही सुधर जाएंगे, सुधरने लगेंगे। सोचने लगेंगे हम कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपको भविष्य में मिलेगा, या जो हमें अभी मिल रहा है वह मेरे ही कर्मों का फल है। अच्छा हो या बुरा, आप बात बात पे सबकी इंसल्ट करते हैं यदि कोई, तो निश्चित जानो उसका भी ऐसे ही अपमान होना ही होना है, होगा ही पक्का। ये भगवान की वाणी में आया है और बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी जिनमें ये प्रूफ किया गया है। जैसे शायद सीता जी की कहानी सुनी हो, सीता जी का नाम हम सुनते हैं कि उनके ऊपर झूठा दोष लगाया गया, और झूठा दोष लगाया गया, फिर क्या हुआ कि उनको रामचंद्र जी ने तो झूठा दोष लगाया कि उनके कैरेक्टर पर दोष लगाया गया, जबकि वो शीलवान थी, फिर भी दोष लगाया। क्यों लगाया गया, निर्दोष थी कि नहीं, कि अभी हम अभी की शैली में देखें तो वास्तव में वो निर्दोष थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब हम उनके पूर्व भवों को देखते हैं तो वो एक सेठ की पुत्री थी और किसी मुनिराज बैठे हुए थे, और वो भाई बहन थे, मुनिराज और एकारिका। उन दोनों को देखकर उन्होंने
उनके बारे में गलत कहा। उन्होंने कहा ये लोग एकांत में बैठकर कैसी बातें करते हैं, तो गांव में जाकर ये बोला कि ये लोग क्या क्या बातें करते हैं, तो ये सही नहीं है। तो जब उन अर्जिका जी को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने उनको समझाया, फिर किसी ने उनको समझाया कि देखो तुम ऐसे, वो तो दोनों भाई बहन भी हैं, और मुनि और अर्जिका के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो किसी ने समझाया, तब उनकी समझ में आया, और वो जाकर गई। उन्होंने अर्जिका जी से और महाराज जी से माफी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका ऐसे अवर्णवाद किया और ऐसे कहा। फिर गांव वालों के सामने खुद कहा कि मुझसे गलती हो गई, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने मन से ये सब बात कही। तो क्या हुआ, अर्जिका जी ने क्या बोला कि बेटा हम तो माफ कर देंगे, मेरा ही कोई कर्म का उदय होगा जो तुम्हारे मन में मेरे बारे में ऐसे विचार आए, और निर्जरा हो गई तो मुझे तो कोई तकलीफ है नहीं। लेकिन कर्म कभी छोड़ते नहीं है, जितना तुमने अवर्णवाद किया है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी को दोष लगाना, किसी करेक्टर पर झूठा दोष लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसे कर्म का बंध हुआ कि सीता जी को भी निर्दोष होते हुए भी उनके करेक्टर पर दोष लगाया गया। तो जब हम एक तरफ से देखते हैं तो हमें क्या लगता है, निर्दोष है। और कितना खराब था वो लक्ष्मण थे ना, वो पता होगा आप लोगों ने जो स्टोरी सुनी हुई कि वो एक धोबी था, उसने कहा कि मतलब उसकी पत्नी कहीं रह गई थी, तो उसने कहा मैं नहीं रख सकता, ये तो कहाँ रह के आई, बोले मैं रामचंद्र जी नहीं हूँ जो ऐसी पत्नी को मैं रख लूं। तब सीता का वर्णवाद शुरू हुआ, गांव में चर्चा चलने लग गई। तो लक्ष्मण को जब ये बात पता चली, रामचंद्र जी ने तो निर्णय कर लिया कि इनको छोड़ना चाहिए, अब इनको हम छोड़ देंगे। लक्ष्मण को जब पता चला कि ये धोबी ने कहा है, वो तो तलवार लेके खड़े हो गए। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी भाभी के बारे में ऐसा कहेगा वो। अभी उसको मैं, आप क्या सोचने लगे, एक छोटे से व्यक्ति के बातों में आकर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, ये सही नहीं है। सब जानते हैं कि सीता जी निर्दोष है, लेकिन राम ने कहा नहीं, आज एक की आवाज दबाई गई तो कल दूसरी भी आवाज खड़ी हुई। जब हमको नियम ईमानदारी से जो सही है हमें वो करना चाहिए, और उन्होंने बाद में उनको छोड़ा। तो देखिए, हम अपने एंगल से देखते हैं तो हर में सीता जी निर्दोष थी, सीता जी निर्दोष थी, और बिना बात कोई ऐसा हुआ। प्रकृति ये कहती है, नेचर ये कहता है कि यहाँ पर कभी भी किसी के साथ अन्याय होता ही नहीं है। इस बात को यदि हम अपने हृदय में रखेंगे ना, तो हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। यहाँ जो अन्याय दिख रहा है हमको, वो एक छोटे से गरीब व्यक्ति को किसी ने भी मार दिया, ठीक है ना, तो यहाँ जो अन्याय दिख रहा है, निश्चित जानो पूर्व भाव में उसने भी कुछ ना कुछ ऐसा अन्याय किया ही किया है, पक्का। उसका ही ये फल है, क्योंकि ये संसार क्या है, चार गतियां क्या है, कर्म भोगने के फल स्थान है ये। जैसे जेल में जाके क्या किया जाता है कि जो कर्म करके आए, चोरी करके आए, उसे भोग रहे हैं। हम इस संसार में क्यों आए हैं कि हमने जो पुण्य पाप किए थे वो फल भोगने का स्थान है ये। पर हमको तो यहाँ आकर के कुछ खबर है नहीं, तो हम तो यहाँ पे ना अपन को मिल रही है कर्मों की सजा, और हम मान रहे हैं मजा। हम इसमें मजा मान कर बैठे हुए हैं, निकलने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कितने दिनों का है, जब तक वहां अकाउंट चलता है तब तक आप होटल में रहते हैं, है ना। होटल में भी अपन ठहरते हैं, कितना इज्जत देता है वो, है ना, जी सर जी सर जो है, आपको ऐसे रहते हैं। और पता चले कि अब आपके पास पैसे नहीं है, फिर क्या होगा, होटल वाले को पता लग गया, खाया पिया या रह गए हम लोग, और बाद में पता चला पेमेंट के टाइम अब पैसा नहीं है, फिर उसका व्यवहार कैसा होता है। वो फिर बहुत आदर से हमको बैठा के रखता है, क्या करता है, वो निकाल के बाहर कर देता है। वास्तव में यही व्यवस्था संसार की भी है। ये लोग हमें जो पूछ रहे हैं ना, हमारा पुण्योदय है तब तक पूछ रहे हैं, अपना पुण्योदय खत्म होता है लोग पूछना छोड़ देते, क्योंकि कर्म भी कई तरह के होते हैं। हम पुण्य के उदय का नाम केवल पैसों से देखते हैं। ये मान सम्मान मिलना, ये सब भी पुण्योदय जनित अवस्था है। जिसका जैसा पुण्य होता है उसे उतना उतना मान सम्मान आदि मिलते जाते हैं, दिया होगा तो मिल रहा है। यहाँ तो सब अपनी अपनी कमाई खा रहे हैं, कोई किसी की हेल्प करता नहीं है, कर सकता नहीं है, करता नहीं है, ये नहीं कर नहीं सकता। आपके पुण्य से बढ़कर आपको कोई मदद कर सकता ही नहीं है। अब ये बात हमें समझ में आ जाए तो हम किस पे नाराज होंगे, है ना। उनने मेरी मदद नहीं करी, जब हमको कोई मदद न करे तो क्या समझना, मैंने भी कभी किसी की ऐसे ही मदद नहीं की होगी, वचन दे दिया होगा और धोखा दिया होगा, उसका ये फल है, उसका कोई दोष नहीं है। क्योंकि उत्तम क्षमा प्रकट करनी है हमको, हम कैसे क्षमा कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि उन्होंने मुझे कैसे धोखा दिया था, तो हम उस बात को रख लेते हैं, और वो बात रहती है हमारे मन में,
तो वो कषाय बन के हमारे अंदर चुभती रहती है, कर्म बंद कराती रहती है। अब क्या करना है स्वाध्याय करके? सोच बदल। यदि आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो निश्चित समझो कि मैंने भी कभी किसी की हेल्प नहीं किया होगा, इसीलिए कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिया। और आपने किसी की भी मदद नहीं की होगी और आपने कभी ऐसा पुण्योदय हो तो आपकी मदद मिल जाती है, कभी कभी मिल जाती है ना। अब जैसे यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में कितने लोग पैसे लेके आ जाते हैं। कौन लेके आ जाते हैं? जिन्होंने पहले कभी जमा करे होंगे ना, उनको उस माध्यम से मिल रहा है। कमाई तो अपनी ही है ना। ये अपनी कमाई है, दिख रही है, वो लोग दे रहे हैं केबीसी, कोई नहीं दे रहा। आपने किया है उतना मिल रहा है। ऐसा समझ में आ जाएगा तो ये अनंतानुबंधी जो लोभ है ना, वो खत्म होगा। पुण्य प्रमाण चीजें आपको अपने आप मिलेंगी। आप अपना जीवन न्याय से चलाते चलो, जैसा जैसा आपका पुण्योदय होगा वैसी वैसी वस्तुएं अपने आप ही मिलती जाएंगी। तो इसलिए हम कुछ कर्म सिद्धांत को समझेंगे। अभी तो चलेगी चर्चा, इसको बाकायदा समझेंगे। और अभी तो चर्चा चल रही है लोभ की। तो हम सबके जीवन में भी क्या है कि लोभ का त्याग करें। धर्म का लोभ रखें कि नहीं? अब भले उसके लिए है ना आत्म कल्याण की भावना रखें। इस संसार में हम हर कुछ पा चुके हैं। आज हमें किसी को भी देख के ऐसा लगता है वो कितना अच्छा। जिनवाणी कहती नहीं, संसार में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर कि हमने जन्म नहीं लिया। हर क्षेत्र, आप अमेरिका है, भारत है, कहीं पर भी कोई भी विश्व, ये तो देशों की बात है, ये तो भरत क्षेत्र की बात है, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, यानी 3 लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कि हमने जन्म नहीं लिया। और मनुष्य बनकर ही नहीं जन्मे। जितने कीड़े मकोड़े देखते हैं ना, तो क्या सोचना कभी हम भी ऐसे ही थे? ऐसा सोच लेंगे तो क्या होगा? उन जीवों के प्रति सहज दया आ जाएगी। वो है ना, वो एक जो थी, एक दिन चला घूमने, मन में कुछ अरमान थे, एक तरफ नदी दूसरी तरफ शमशान थे, पग से छुई एक हड्डी उसके ये बयान थे, वो चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। है ना? तो हड्डी क्या कह रही है? हम भी कभी इंसान थे। ये नेचर आपसे क्या कह रहा है? ये पेड़ कह रहे हैं हमने अपने आप को नहीं जाना, आज हम यहाँ खड़े हैं। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। बड़े बड़े देव, रिद्धिधारी देव, और क्या बन गए? एक पेड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अहंकार किस बात का करें? है ना? घूमने की बात है तो ये तो पंच परावर्तन नाम से जैन दर्शन में इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर हमने जन्म नहीं लिया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने खाई नहीं है, भोगी नहीं है। हर चीज को हमने पा लिया। परंतु आज भी हम कैसे बने हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो वहां गए ही नहीं, हमने तो वो देखा ही नहीं, हमने तो वो खाया ही नहीं है। आज भी हम वैसे वैसे अज्ञानी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें जितनी पर्याय मिली हुई है, जितना हमारा जीवन है, हम अपने आप को केवल उतना ही देखते हैं। हम अपने पास्ट को भी नहीं जान रहे और फ्यूचर को भी नहीं जान। उन्होंने लिखा ना, परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। स्वर्गों नरकों में घूम चुका, अतएव आस सबकी छोड़ू, लोकाग्र शिखर में थिर हूं, बस निज में ही निज को जोड़ू। ये जो नरकों की बात चल रही है, ये सब नरकों में, सब स्वर्गों में, सब जगह हम हुआ है। जहां तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकते हैं वहां तक हम जा चुके हैं। कुछ स्वर्ग ऐसे हैं जहां पर केवल समय दृष्टि जीव ही जा सकते हैं, और वो वहां पे आकर 1 या 2 भवों में नियम से मोक्ष चले जाते हैं। बस वो जगह पर हम नहीं गए हैं। बाकी संसार में सब जगह हमने घूम लिए। इसलिए अब क्या करो? अब तो इस घूमने की वासना को छोड़ दो। अब केवल वो जगह देखो जो हमने अभी तक नहीं देखी। किसको नहीं देखा है? निज को। सब वैभव देख लिए हमने, पुद्गल के सारे वैभव हमने देख लिए, लेकिन हमने अपने आत्म वैभव को आज तक कभी भी देखा नहीं है। तो ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये देवशास गुरु मिले हैं, वो इसलिए मिले हैं कि अब अपनी तरफ देखो, आपके अंदर क्या भरा है वो देखो, आत्म वैभव को देखो। इसके लिए ये जैन शासन हमको मिला है। तो अब हम अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा स्वरूप कैसा है? सिद्ध जैसा। तो अपने स्वरूप को हम समझेंगे तो अब हमारी जो दृष्टि दुनिया को देखने की नहीं होनी चाहिए। मेरा स्वरूप कैसा है, अब मैं अपने को देखूंगा, ऐसा ये स्वाध्याय से हमारी दृष्टि पलट जानी चाहिए। तो आज उत्तम सोच की चर्चा तो चल गई। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपने जीवन में उत्तम सोच जरूर प्रकट करेंगे, है ना। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक है, क्या है, बहुत
कर्म एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से सभी समाज, चाहे कौन सी जाति हो, कर्मों का नाम तो सभी लेते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, है ना। तो गीता हो, कोई भी हो, हर तरह से कर्म शब्द तो सभी में मतलब यूज होता ही होता है। अब वो किस किस रूप में लेते हैं वो अलग बात है, और हमारे यहाँ पर जो कर्म की व्याख्या है वो बहुत अलग है। और जब हम इस कर्म की मतलब कर्म, हमको ऐसा लगता है कर्म मात्र कहने के लिए आते हैं, कर्म माने बहुत खराब काम किया तो वो कर्म है। लेकिन जैन धर्म में जो कर्म शब्द है वो बहुत ज्यादा पूरा एक उसके साइंस है पूरी, और एक टॉपिक है बता ना कर्णन योग। ये कर्णन योग की जो चर्चा चलती है उसमें कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे उदय में आते हैं, और किन भावों से कौन से कर्म का बंध होता है। तो कर्म कहते किसे हैं? तो जो कर्माण वर्गणाएं जीव के भावों का निमित्त पाकर आत्मा के साथ बंध जाती हैं उन्हें कर्म कहती है। देखिए कर्म जो है, जब भी हमने 6 द्रव्य पढ़े इसलिए द्रव्यों को पहले पढ़ लिया, तो क्या है, पुद्गल द्रव्य है। कर्म जो है वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल में जो कल एक क्वेश्चन भी था, पुद्गल 2 प्रकार का है, एक परमाणु, एक स्कंध। तो परमाणु किसको कहते हैं? जो अकेला रहता है, एक प्योर परमाणु है, एक पुद्गल का जो स्कंध परमाणु है उसे कहते हैं परमाणु, जो हम अपनी आंखों से भी देख सकते नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो किसी के भी ज्ञान में आ सकता नहीं, कहने को वो रूपी है। तो हम किसको देखते हैं? जब उसमें बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिल जाते हैं उसे कहते हैं स्कंध। उसे क्या कहते हैं? स्कंद। तो स्कंद माने बहुत बड़ा बन जाता है। तो जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब हमारे आंखों में देखने में आता है। तो पुद्गल में बहुत तरह के बनने की शक्तियां हैं, तो उसमें कुछ कुछ 4-5 तरह का बनता है। आहार वर्गणा, तो उसको कहते हैं वर्गणा। स्कंद जो बन जाता है उसे कहते हैं वर्गणा। तो एक है आहार वर्गणा, और यहाँ पर चर्चा चल रही कारमाण वर्गणा, है ना। कर्म के परमाणु माने देखिए जैसे अपन घर बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है? सीमेंट लगती है, बालू भी लगती है, फिर आयरन भी लगता है ना, लकड़ी का भी यूज होता है। यानी एक घर में तरह तरह के मटेरियल लगाते हैं तब वो घर बनता है। वैसे ही ये पुद्गल भी 5 प्रकार से काम करता है। वैसे तो बहुत सारे भेद हैं लेकिन अपने काम में आते हैं। अब हमारा ये शरीर बना है, तो ये शरीर भी बना है, तो ये भी कौन सी द्रव्य से बना है? पुद्गल द्रव्य से। तो इसको कौन सी वर्गणा कहेंगे? उसे वर्गणा कहते हैं। जो ये इन्होंने डिपार्टमेंट किए हैं भेद, तो उसको कहते हैं ये शरीर जो बना है वो कौन सी वर्गणा से बना है? आहार वर्गणा। इसको क्या कहते हैं? आहार वर्गणा। संसार में जितने भी शरीर आपको दिख रहे, बड़ी बड़ी चीजें, घर मकान ये बना है, ये सब कैसे बना है? आहार वर्गणा। तो ये है आहार वर्गणा। और दूसरी है कहना चाहिए ये तेजस वर्गणा। शरीर में तेज वगैरह होता है, जो कांति फेस पे दिखती है, उसे कहते हैं तेजस वर्गणा। और तीसरी है भाषा वर्गणा। जो हम बोलते हैं ना, ये भी पुद्गल द्रव्य है। इसलिए इसको ऐसे जानेंगे तब हम जान पाएंगे कि भाषा भी पुद्गल है। नहीं तो कौन माने कि भाषा पुद्गल है? भाषा पुद्गल लगती है? भाषा तो हम ही बोलते हैं। नहीं, भाषा जो है वो पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि ये कल डेफिनेशन दी थी पुद्गल की, क्या है? जो इंद्रियों के माध्यम से जाना जाए उसे पुद्गल कहती है। तो भाषा को हम जान लेते हैं ना कान से, और उसको टेप भी कर लेती हैं। आज कितने गायक हैं जिनके जिनके गाने अपन सुनते हैं जो अभी है ही नहीं यहाँ पर, इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य चले गए लेकिन उनकी आवाज यहाँ पर रहती, तो वो पुद्गल द्रव्य है। तो भाषा भी क्या है? भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, और एक है मनोवर्गणा। ये जो हमारा मन बनता है ना, ये भी वर्गणाओं से बनता है, तो वो है मनोवर्गणा। और 5वीं है कारमाण वर्गणा। तो कारमाण वर्गणा जो है, कर्म कैसे बंधते हैं? जैसे अपन कोई बहुत लड़ाई लड़ रहा हो तब अपन को क्या लगता है? कर्म बंद हो रहा है। लेकिन कोई शांति से सो रहा हो तो कर्म का बंद हो रहा होगा कि नहीं? हो रहा है, पता चलती है। उस टाइम भी कर्म का बंद होता है। प्रति समय, प्रति समय, समय बोलने से बहुत ही छोटा है, लेकिन प्रति समय कर्मों का बंद होता है। कोई बड़े बड़े काम करें तब कर्मों का बंद हो ऐसा नहीं, प्रति समय बंद चलता ही रहता है। तो ये जो कर्मण वर्गण है, टॉपिक थोड़ा सा शास्त्र वाला चला जा रहा है, पढ़ाई वाला, लेकिन क्या है कि इससे आपको बेसिक नॉलेज सही होगी। तो ये जो कर्मण वर्गणाएं हैं ये पूरे विश्व में फैली पड़ी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, हमारे आसपास सब जगह फैली हुई है, और हमारे आत्मा के ऊपर भी ये फैली हुई है। और जैसे ही हमने कोई भाव किया, बंधी नहीं है, फैली है। और जैसे ही हमने कोई भाव किया, जैसे ही कोई भाव तो हम प्रति समय कर ही रहे हैं, तुरंत ये अपनी आत्मा के साथ बंध जाती हैं। तो जब वो बंध जाती हैं उसे कर्म कहती हैं। जब वो फ्री थी
तब उन्हें क्या कहते हैं, कर्माण वर्गणा। और जब वो बंध गई तो उसका नाम क्या हो गया, कर्म। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। ऐसे ही फैली रहती है कोई बात नहीं, जब वो बंध जाती है तो उसे कर्माण वर्गणा, उसे कर्म कहते हैं। और जीव के भावों का निमित्त पाकर, यानी कोई भी कर्म बंधता है तो जैसा जीव का भाव होता है उस कर्म में वैसी फल देने की शक्ति होती है। यानी उस कर्म को करने वाले, बांधने वाले कौन है, हम स्वयं, है ना। बंधन हो गया केवल केवल भावों के कारण, और हम प्रति समय अपने जो भाव करते हैं उससे हमारे कर्म बंधते हैं, प्रति समय बनते हैं। अच्छे बुरे जो जो भाव जिस समय करते हैं तो उस समय उन कर्मों का बंध हो जाता है। अब कर्मों में, वैसे तो ये कर्म की बात चली, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी एक चर्चा और बताएं अलग से कुछ। द्रव्य कर्म, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अलग बात है। वैसे तो हमने सुनी थी 2 प्रकार के होते हैं, घातीय और अघातीय, लेकिन उससे भी पहले हम एक बात बताएंगे कि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, है ना। तो भाव कर्म किसे कहते हैं कि हमारे जो परिणामों में मोह, राग, द्वेष, दिन भर हम जो सोचते रहते हैं, जो हमारे भावों में चलता है उसको क्या कहते हैं, भाव कर्म। हमारे आत्मा में जो जो विभाव परिणाम चलते रहते हैं, मोह, राग, द्वेष, इच्छा हो रही है, क्रोध, मान, जो कुछ भी चलता है उसे क्या कहते हैं, भाव कर्म। तो जीव जब भाव कर्म करता है उसका निमित्त पाकर क्या बन जाते हैं, द्रव्य कर्म। 3 कर्म लिए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो जीव ने भाव किया, ये भाव कर्म, उस निमित्त से जो कर्म आ गए, जो कर्माण वर्गणाएं हमारी आत्मा के साथ लग गई, उसको कहेंगे द्रव्य कर्म। ठीक है, उसको कहेंगे द्रव्य कर्म। और उस द्रव्य कर्म का जब उदय आता है तो हमें जो शरीर मिल रहा है, जो सामान मिलता है, उसे क्या कहेंगे, नो कर्म। तीनों का आपको चेन समझ में आ गई कि पहले जीव करता है भाव, भाव कर्म करता है, उससे बनते हैं जो कर्म, उन कर्मों को कहते हैं द्रव्य कर्म, जिनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं वो है द्रव्य कर्म। और जब उन द्रव्य कर्मों का फल आता है तब हमें जो सामग्री मिलती है, जो शरीर मिलता है, जो घर परिवार मिलता है, उसे कहते हैं नो कर्म। ठीक है, अब क्या होता है, अब उन नो कर्मों को देख देख कर हम क्या करते हैं, भाव कर्म। ये चेन चलती ना। अब हमारा शरीर कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, तो नो कर्म का लक्ष्य कर करके हो रहा है ना, शरीर जैसा मिला है, घर कैसा मिला है, पति पत्नी कैसे मिले हैं, तो जैसे भी मिले हैं हम उनको देख देख कर जो जो उनके बारे में सोचते हैं, जो जो विचार करते हैं, उससे होता है भाव कर्म। फिर उनसे बनते हैं द्रव्य कर्म, फिर उनका उदय आता है तो मिलता है नो कर्म, और नो कर्म से भाव कर्म। ऐसी ये चेन अनादिकाल से चल रही है। पूरी चेन समझ में आ गई ना। अब ये, अब यदि हम इस स्वरूप को समझेंगे तो हमको, तो सबसे पहले हमारा जोर कहाँ चलेगा, देखिए द्रव्य कर्म जो है वो पुद्गल द्रव्य है, और नो कर्म तो बिल्कुल ही भिन्न पड़ा है, ये चीजें तो बहुत अलग हैं। तो ये इन पे हमारा जोर नहीं चल सकता, नो कर्म पर और द्रव्य कर्म पर। जोर किस पे चलेगा, भाव कर्म पर। तो हम भाव कर्म को समझेंगे जब, तब जाकर के ये चैन हमारी टूटेगी कि मैं आत्मा हूं और ये जो क्रोध आदि होते हैं ना, ये सब भी मेरा स्वभाव नहीं है, कर्म के उदय से ये सब भाव होते हैं। तो ऐसे समझेंगे तब भाव कर्मों को जब भिन्न करेंगे तब वो भिन्न होंगे। तो जब भाव कर्म नहीं रहेंगे तो द्रव्य कर्म भी नहीं रहेंगे, और द्रव्य कर्म नहीं होंगे तो फिर नो कर्म भी नहीं मिलेंगे। तो हमको पुरुषार्थ कहाँ करना है, भाव कर्म को तोड़ने का पुरुषार्थ ही जीव कर सकता है। इसलिए जो चीजें मिली हैं, जैसी चीजें मिली हैं, तो उनको क्या समझो, ये नो कर्म है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको देने वाला कौन है, वो द्रव्य कर्म। कोई नहीं दे रहा, इस संसार में सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, सब चीजें अपने आप ही मिलती है। जिसका जैसा कर्म का उदय होता है उसे वैसे वैसे संयोग अपने आप ही मिलता चला जाता है, उसके उदय के अनुसार चीजों में चेंजिंग होती जाती है। कोई कोई चाहता नहीं है फिर भी उसे बहुत कुछ मिलता जाता है, होता है ना, बोलता हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतने सक्सेस हो जाएंगे, और वो इतना आगे बढ़ता चला। और कोई कितना भी पुरुषार्थ कर रहा है फिर भी उसे नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीजें कहाँ से मिल रही है, अपने अपने कर्म के उदय से। तो तीनों बातें समझ में आ गई। पहला भाव कर्म, उसके उदय से होते हैं द्रव्य कर्म, बंधते हैं अपनी आत्मा में। फिर उनका जब उदय आता है तब जो चीजें मिलती हैं उसे कहते हैं नो कर्म। अब नो कर्म में सब कुछ आ जाएगा, शरीर से लेकर देश तक। ये है ना, जिसको लक्ष्य से राग द्वेष होते हो वो सब सब नो कर्म है। हमको अपने देश के देख देख के राग आता है, अपने देश को देख देख के द्वेष होता है, कितना खराब कितना अच्छा, जो कुछ भी देखकर हमको यदि राग द्वेष होते हैं वो सब नो कर्म में चला जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब ये जो कर्म बनते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, जिन्हें 4 कहते हैं घातिया और 4 कहते हैं अघातिया। घातिया, अब हम कौन है? इन सब चीजों में बात समझकर क्या समझ में आ रही है कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और ये कर्म है। तो मैं जीव द्रव्य हूँ। कल 6 द्रव्यों की चर्चा हमने इसलिए पढ़ी थी। और कर्म कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है, वह मैं नहीं हूँ। और हमने कितनी कर्मों के साथ एकता कर रखी है शरीर को। अब हम कितनी कितनी चीजों के मालिक बने बैठे। कर्म बंधते क्यों है? पहली बात, कर्म बंधते क्यों है? क्योंकि जीव जो है, जो अपनी चीजों को जानता नहीं है और पर द्रव्य पर उसने अपना अधिकार जमा रखा है। हर पुद्गल द्रव्य, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ, तो उसने सबके ऊपर अपना जो कहना चाहिए अधिकार जमा लिया है। उसकी वजह से उसे कर्म का बंध होता है। मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं, कहाँ से आए हैं पता ही नहीं। वो कहते हैं कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा था रात में, पुलिस ने पूछा तुम कौन हो? मालूम नहीं। कहाँ से आए? मालूम नहीं। कहाँ जाना है? मालूम नहीं। तो फिर क्या होगा? पुलिस ने क्या अब क्या कहा? तुम कहाँ से आए हो तुमको मालूम नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है मालूम नहीं, तुम कौन हो तुम्हें मालूम नहीं। तो फिर पुलिस क्या करेगी? सीधे पकड़ के जेल में बंद करेगी, है ना। अब हम यहाँ क्यों बंद रहे हैं इस जेल में? हमें मालूम ही नहीं हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। माने जीव अपने को जानता नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो जीव कहाँ से आते हैं? सभी जीव, पता है सब इतने सारे जीव कहाँ से आते हैं? निकोज से। निगोद से, है ना। इतना तो समझ ही लेंगे कि एक 7 नरकों के नीचे एक जगह है, उसका नाम है नित्य निगोद। सारे जीव वहीं से निकलते हैं। अब ये महावीर भगवान का जीव कहाँ से निकल के आया होगा बताओ? वो भी निगोद से निकल करके आए और हम भी वहीं से निकल कर आए। तो इस अपेक्षा हम और वो भाई भाई हुए कि नहीं? माने इस अपेक्षा से भी देखा जाए तो सभी इसलिए कह रहे हैं कि तुम कोई कम नहीं हो, है ना। हम भी वही हैं जो वो हैं जीव। वो उस नित्य निगोद में जो जीव हैं, अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं और कितने जीव उसमें निकलते चले जाते हैं, लेकिन उसका कभी भी नाश होता नहीं है। जीव कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं, कितने जीव निकल करके सिद्ध बन जाते हैं, तो कम हो जाते होंगे कि नहीं? क्योंकि 4 गति के जीवों की संख्या निश्चित है और एक बताएं, इस संसार के जीवों की संख्या भी निश्चित है। तो फिर प्रश्न आया कि जो सिद्धालय में चले गए उतने जीव कम हो जाते होंगे कि नहीं, है ना। क्योंकि मोक्ष में जाने के बाद तो जीव लौट के आता नहीं है, वो तो चले गए, तो उतने जीव कम हो जाते होंगे। तो कम हो जाते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं होते। तो क्या होता है कि उतने ही जीव निगोद से निकलकर आ जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है, कौन निकालता होगा? कोई नहीं निकालता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है अपने आप ही। और वो भी फिक्स है कि कितने जीव मोक्ष जाते हैं। कितने जीव मोक्ष जाते हैं बहुत लोगों को पता होगा, 608। 608 जीव। 6 महीना 8 समय में 608 जीव, 608 जीव 6 मंथ के अंदर अंदर नियम से मोक्ष जाते ही हैं और अनादिकाल से जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मोक्ष का द्वार तो बंद हो गया, यहाँ पे बंद हो गया, विदेह क्षेत्र में चल ही रहा है। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं और निगोद में से उतने ही जीव निकल करके बाहर आ जाते हैं, उतने ही, उससे ज्यादा नहीं। अब उनमें से कौन चूज करता होगा? कैसे निकलते हैं? अपनी अपनी योग्यता। कितने ही जीव उसमें ऐसे हैं जो अभी तक निकले नहीं हैं और निकलेंगे भी नहीं। ऐसे भी जीव पड़े अनंत अनंत जीव। आप सोचिए अब कितने भाग्यशाली हैं। ये अपन को अपनी हिस्ट्री पता नहीं है ना, इसलिए अपन छोटी छोटी बातों पे दुखी होते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। अरे आप देखिए कहाँ से निकल कर आज हम क्या बनकर खड़े हो गए हैं, है ना। और छोटी छोटी कमियों के लिए अपन दुखी होते रहते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। जबकि जिनवाणी की नजर से देखा जाए तो आज हम बहुत सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। आज हमारे पास सब साधन है जिससे हम अपने स्वरूप को पहचान कर सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम भी मोक्ष में जा सकते हैं। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें 5 गति जाने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, यानी सब जगह जाने का, क्योंकि अपने पास इतनी बुद्धि है। तो निगोद से सभी जीव निकलती हैं और उसके बाद में यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, जो भी 4 गतियों में घूमते हैं। और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या होता है कि फिर वो जीव नियम से फिर से, उसका भी एक फिक्स टाइम है। ये करुणा नियोग की चर्चा है, जो फिक्स टाइम वाली बातें हैं वो सब करुणा नियोग है।
तो कर्णन योग कहता है कि जिन्होंने सम्यक प्राप्त यदि नहीं किया और वो एक लिमिटेड टाइम है तो बहुत ज्यादा 2000 सागर, सागर बहुत लंबा चौड़ा है, पर आप इतना समझिए कि एक लिमिट है हमारे घूमने की चारों गतियों में, और उसके बाद 2000 सागर के बाद वह जीव नियम से निगोद चला जाता है, और निगोद में वो बहुत सारे समय तक रह सकता है, क्योंकि निगोद की जो आयु है वो बहुत लंबी है, बहुत लंबे समय तक वहां पर रह सकता है। तो वास्तव में जीव के घर तो दो ही हैं, या तो निगोद में चला जाता है तो बहुत लंबा रहता है, या सिद्ध सिला में विराजमान हो जाए तो वो हमेशा ही रहता है। एक किसी ने प्रश्न पूछा था, निगोद में से निकल करके उस निगोद में दोबारा वापस जाते नहीं है। जो निगोद में आलू के अंदर जीव है वो निगोदीय जीव है, आलू के अंदर जो जीव है ना वो है निगोद के जीव, वहां चले जाते हैं, और भी जीव हैं जो निगोद के जीव हैं। तो एक प्रश्न था, वो कौन सी जगह है जहां पर जाते तो हैं लेकिन आते नहीं है, कौन सी जगह होगी वो? नित्य निगोद। जाते तो हैं आते नहीं है। चित्र निगोद। नो नो, सिद्ध सिला है ना, सिद्ध सिला में जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं। तो सिद्ध सिला में माने मोक्ष, मोक्ष में चले जाते हैं, सिद्ध सिला में तो नहीं कहेंगे, मोक्ष में, मोक्ष में जाते हैं आते नहीं हैं। कौन सी जगह है जहां से आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं? वो है आपका आंसर, क्या होगी वो? नित्य निगोद। नित्य निगोद। वहां से एक बार निकल के आ गए तो दोबारा नहीं जाते, तो वो है नित्य निगोद। फिर निगोद में तो जाते हैं और वो दूसरी जगह जाते हैं, उसको कहते हैं इतर निगोद। थोड़े थोड़े अजीब अलग अलग नाम है लेकिन एक एक बार तो सुन ही लें, है ना, उसको कहते हैं इतर निगोद। तो वास्तव में जीव के जो स्थान है ज्यादातर रहने के वो दो ही है, या तो वो निगोद में रहता है या फिर सिद्धालय में। ये चार गतियां जो है ना ये स्टॉपेज है थोड़े थोड़े, जैसे ट्रेन एक जगह से जाके दूसरी जगह रुकती है और बीच बीच में जो स्टेशन आते हैं, तो ये चार गतियां तो स्टेशन है, ये 100 साल कोई मायने थोड़ी ना है। ये मोह है हमारा, जिससे हमको लगता है इतनी लंबी जिंदगी, हम कब से परेशान हो रहे, कितनी लंबी जिंदगी, कितनी लंबी जिंदगी हमारी है अभी, है ना, कितना छोटा समय है, लेकिन हमको मोह के कारण ये भी बहुत लंबा लग रहा है। अभी धर्म करने की क्या जरूरत है, आराम से करेंगे, आराम से सोएंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा जीवन कितना छोटा है। तो ये कुछ चीजें थी, ये सारा कर्णन योग का विषय है। दूसरी बात क्या है कि जो हमने कल एक बात बोली थी, चरणन योग, चरणन योग का मतलब होता है चलना, है ना, और कर्णन योग में जैसा है वैसा हो। तो कर्णन योग के हिसाब की बात चल रही है कि संसार में ऐसा ही होता है। तो जीव जो भाव करता है तो घातीय कर्म, आत्मा के गुणों का जो घातीय कर्म किसे कहते हैं, जो आत्मा के गुणों का घात करता है उसे घातीय कर्म कहते हैं। आत्मा में कौन से गुण हैं? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है और वीर है, चार गुणों को प्रमुख किया। वैसे तो आत्मा में अनंत गुण हैं। आपको लगता है हमें कितने गुण हैं? अपने पास जितने गुण हम जितने गुण अपने को समझते हैं, तो वो कितने, वो वाले गुण कौन से? हम पुद्गल के गुण को अपना गुण समझते हैं, हम कितने स्मार्ट हैं, हम कितने होशियार हैं, हम कितने पैसे वाले हैं। तो ये जो गुण है वो अपने गुण नहीं, ये तो कह रहे हैं जी कर्मों की दी हुई उपाधियां हैं, ये तो कर्मों ने दिए हैं और कर्म आपसे ले भी लेगा, और कब ले लेगा वो पता ही नहीं चलेगा कि कब चले जाएंगे सब कुछ, है ना। हम कितना काम कर लेते हैं, शरीर कितना फिट फाट है। असाता वेदनी का एक वो आता है और बिस्तर पे लेट गए, अब चलने की भी ताकत नहीं रहेगी, ऐसा भी होता है ना। इसलिए इन बातों का घमंड करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आत्मा के गुण कौन कौन से? मुख्य जानना, कोई काम लगता है कि नहीं लगता? ये तो जिनवाणी कह रहे जानना क्या काम है, ये भी कोई काम है ना। कुछ हमारे भगवान कैसे, किसी को अपने भगवान ही अच्छे नहीं लग रहे इस मार्ग, भगवान का स्वरूप कैसा है कि बीतरागी हैं, कुछ भी करते ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने भगवान के प्रति वास्तव में देखा जाए तो वीतरागता का स्वरूप नहीं समझने के कारण हमको ऐसा लगता है कि भगवान कुछ देते ही नहीं है। तो फिर क्या करो कि कुछ दूसरे देवी देवताओं की पूजा करो, कम से कम भी देंगे तो सही, जो कुछ देते ही नहीं है ना। लेकिन वास्तव में भगवान की पूजा, भगवान को दर्शन पूजन करने का जो भाव है, क्या कहा था, भावों के निमित्त से कर्म का बंध होता है। तो जब हम वीतरागी भगवान के सामने खड़े होकर भगवान के दर्शन करते हैं और उनका स्तवन करते हैं, माने स्तुति आदि पढ़ते हैं, उनकी प्रशंसा आदि करते हैं, उस समय हमारे परिणामों में जो विशुद्धि होती है उससे कर्म बनते हैं ना, बताए कर्म बनते हैं, तो उस समय हमारे इतने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि उस समय जो कर्म का बंध होता है
उनमें विशेष पुण्य देने की शक्ति होती है, वो बंध जाते हैं पुण्य वाले। और फिर क्या होता है, पुण्य का काम क्या है, मन वांछित इच्छाओं को पूरा करना। और उनका जब उदय आता है तो हमें अपनी मन वांछित सामग्री मिल जाती है। भगवान देते नहीं हैं, हमें स्वयं ही मिल जाता है। ऐसा है उनका स्वरूप, निमित्त बनते हैं वो, भाव हमारे होते हैं। तो इसीलिए भगवान कुछ करते भी नहीं है और सब कुछ कर देते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है, करते कुछ भी नहीं है लेकिन उनका स्वरूप ही इतना अच्छा है कि यदि हम ध्यान लगाकर उनको देखें और उनके स्वरूप को, उनका नाम स्तवन करें, उनके स्वरूप का चिंतन आदि करें, उसी से कर्म का बंध होता है और ऐसे ऐसे पुण्य का बंध हो जाता है जो अपन सोच नहीं सकते। अद्भुत सी बात है। इसलिए कह रहे हैं ना, स्वाध्याय करे बिना हमें भगवान की भी महिमा आती नहीं है। हम भगवान को मात्र मूर्ति समझ लेते हैं। ये किसकी मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की। ये किसकी मूर्ति है, महावीर भगवान की। हम मूर्ति देखते हैं, मूर्तिमान को नहीं देखते। मूर्ति तो फिर क्या कहते हैं, मूर्ति बहुत अच्छी है, बहुत कीमती होगी, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, माने अपना ध्यान जो है फिर वो बाहर की तरफ जाता है। लेकिन हमें देखना क्या है, भगवान को वीतरागता, कितनी शांत मुद्रा है इनकी, और इनके पास कुछ भी नहीं है तो वो काय के बल पे सुखी हो रहे हैं, आत्मा को जानते हुए वो सुखी हो रहे हैं, अपनी आत्मा में लीन है। उस आत्मा में बता सुख नाम का गुण है और उस सुख का वेदन करते हुए वे अनंत सुखी हैं। तो अब ये कर्म बनते हैं, तो घातीय कर्म किसको कहा, जो आत्मा के गुणों का घात करे। तो आत्मा के गुण कौन से, एक तो ज्ञानावरण, ज्ञान है ना, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। तो ज्ञान पर जो आवरण डालता है उस कर्म को क्या कहते हैं, ज्ञानावरणी कर्म होते हैं 8। वो तो मेरे ख्याल से सबने सुने होंगे, नाम चाहे भले ना सुना हो लेकिन जानते होंगे शायद। कि जैसे अपन ने उस दिन अरंत की परिभाषा पढ़ी थी, तो क्या कहा था डेफिनेशन, अरंत भगवान किसे कहते हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है उन्हें अरंत कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो घातीय कर्म नाम सुन लिया और हमें पता नहीं है कि घातीय कर्म किसे कहते हैं, तो भी हमें भगवान का स्वरूप ख्याल में आएगा नहीं, है ना। तो जो आत्मा के गुणों का घात कर रहा था, तो क्या घात कर रहा, आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान, और उस ज्ञान को जो आवरण डालता है उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। तो ज्ञान पर जो आवरण डाले उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। तो इसको क्या कहा है, जैसे कोई मूर्ति है और कोई उसके दर्शन करना चाहता हो और उसके ऊपर एक पर्दा डली हो, एक पर्दा डला है, तो क्या होगा, हम उसके दर्शन कर पाते नहीं हैं। तो ये कर्म क्या करता है, ऐसे ही किसका दर्शन नहीं करने दे रहा है, अपना आत्मा का जो ज्ञान गुण है ना, वो उससे घाता जा रहा है। संसार में भी होता है, बाहर का भी किसी किसी का, किसी किसी को याद नहीं होता, कोई कोई कहते हैं भैया ये इतना याद करते हैं, इनको याद नहीं होता, और एक एक जो है वो बहुत ही होशियार होते हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म जो है, जिनका जितना क्षयोपम माने जितना जितना उघड़ कम होता जाता है उतने उतना उनका ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ज्ञानावरणी कर्म क्या है, जो ज्ञान पर आवरण डालता है उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। और जिस जीव ने अपने इस ज्ञानावरणी कर्म को नाश कर दिया तो उनको अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान को क्या है, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। तो ज्ञानावरणी समझ में आया, जो ज्ञान गुण का घात करता है। एक है दर्शन, आत्मा में एक शक्ति है दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, आत्मा को क्या कहा है, ज्ञाता और दृष्टा। तो दर्शन जो शब्द है, दर्शन का मतलब होता है देखना, तो इसका ये आत्मा को देखने नहीं देता है, वो है दर्शनावरणी कर्म। उसको उपमा दी है द्वारपाल, चौकीदार जो होता है ना, जैसे कोई राजा से मिलने जा रहा है और उसने उसको बाहर ही रोक दिया, अब उसको अंदर ही नहीं जाने दे रहा, तो वो दर्शन नहीं करने देता, उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। आत्मा के दर्शन गुणों का घात करता है उसे दर्शनावरणी कहते हैं। और घातीय कर्म है वो 4 है, ज्ञानावरणी, नाम पता होंगे, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। मोहिनी और अंतराय, अंतराय कर्म का काम क्या है, ये तो अपन बहुत कहते रहते हैं, हमारे तो बहुत अंतराय कर्म का उदय है, मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कोई पूजा करना चाहता है तो वो नहीं कर पा रहा है, तो है ना, तो वो क्या है, उसको अंतराय पड़ जाती है, अंतर आय, अंतर पड़ जा रहा है, वो जो करना चाह रहा है वो कर पा रहा नहीं है, तो उसे क्या कहा, अंतराय कर्म। और एक है मोहिनी, मोहिनी कर्म क्या है, किसी में भी बाधा नहीं डालता वो, लेकिन क्या करता है, हमारे स्वरूप को भुला देता है, हम कौन हैं, यही जैसे शराबी के समान, इसको मोहिनी कर्म को क्या कहा, शराबी के समान, जो शराब पी लेता है व्यक्ति उसे कुछ होश रहता नहीं है। ऐसे ही हम सबको भी
मोह महामद पियो अनाद, भूले आपको भरमत माल। हम कौन है तो भूल गए, और जो जो चीजें हमें मिली हैं हम इनमें ही मगन हो गए। ये क्यों हो गए? मोहिनी कर्म के उदय से। ठीक है, चार चीजें समझ में आई, नाम थोड़ा सा समझ में आया होगा। चार घातिया कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ठीक है, तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जीव को ज्ञान गुण का घात करता है उसे ज्ञानावर्णी, जो दर्शन गुण का घात करता है उसे दर्शनावर्णी, और जो आत्मा को आत्मा में बाधा डालता है, या बाहर में कहना चाहिए अंतर डालता है, अंतराय डालता है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। और जो आत्मा के स्वरूप की श्रद्धा नहीं होने देता उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। अब मैं आत्मा हूँ, पहले तो हमें पता ही नहीं था, अब हमें पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, तो अब हम मानने लग गए कि नहीं, है ना। आप कितना भी कहते रहो हम तो चिकने घड़े, हम अपने को शरीर ही मानते रहेंगे, है ना। क्यों? मोहिनी कर्म का तीव्र उदय, मोह का ऐसा जादू चढ़ा है, कितनी भी जिनवाणी सुन लेते हैं लेकिन हमें ये विश्वास नहीं हो पाता कि हम आत्मा है। मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक है, आठों कर्मों का राजा है ये मोहिनी कर्म। ठीक है, अब चार घातीय कर्मों की चर्चा चलेगी। आघातियों के नाम भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर अगली चर्चा अघातियों को अगले दिन लेंगे। तो अघातीय कर्म भी हैं चार, नाम कर्म, गोत्र कर्म, नाम बता दे रहे केवल, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु और वेदनी, आयु कर्म और वेदनी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबने लिखे होंगे, वैसे उन्होंने शायद वो भेजा था तो उसमें होगा ये। तो 8 कर्मों की चर्चा चली, 4 घातिया और 4 अघातिया। अब जो घातिया शब्द का जो अर्थ है वो समझना है। घातना माने आत्मा के गुणों का जो घात करते हैं उन्हें घातिया, और जो आत्मा के गुणों का घात तो नहीं करते लेकिन और बाहर से जो कुछ घात करते हैं, नष्ट करते हैं, आवरण डालते हैं, उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। जैसे नाम कर्म, तो नाम कर्म के कारण क्या होता है? शरीर की रचना होती है। अब शरीर जैसा भी हो उससे आत्मा को क्या फर्क पड़ रहा है ना। आत्मा के गुणों का घात करे इससे आत्मा को तकलीफ है, लेकिन होता उल्टा है। हम लोगों को प्रॉब्लम सब अघातीय कर्मों से है, घातीय कर्मों की तो किसी को चिंता ही नहीं है ना। मेरा शरीर ऐसा क्यों है, आयु लंबी होनी चाहिए, गोत्र अच्छा होना चाहिए और सारी सारी सामग्री मिलना चाहिए। वेदनी के उदय से अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, तो हमारा पूरा फोकस अघातीय कर्मों पर है, पर घाती कर्मों के बारे में कोई भी सीरियस ही नहीं है। ज्ञान नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहा, वो बहुत है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। इसका नाम है मिथ्यात्व। पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए और हम कहाँ करते हैं। तो ये हुए आपके, तो ये ज्ञानावर्णी कर्म को इसमें इन्होंने लिया। और कर्म जो है वो हमारे भावों के निमित्त से होते हैं, और जब हमारे जैसे भाव होते हैं ना, सामने वाले पे भी वैसा इफेक्ट पड़ता है। एक कहते हैं एक राजा था, उसकी सवारी निकल रही थी, माने हमारे भावों से कर्म चेंज होते हैं और सामने वाले के भाव भी चेंज होते हैं, ऐसी बात नहीं। इसलिए कहते हैं आप सबको क्षमा करते रहो, वो निश्चित एक दिन बदलेगा, बस धैर्य की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक राजा था, उसकी वो निकल रहा था शहर में, तो वहां पर एक चंदन का व्यापारी था जो चंदन बेचता था, तो वो व्यापारी था। तो क्या हुआ कि वो राजा की सवारी निकली, तो वो क्या हुआ अपने उस पे टेरेस पे था, तो वो उसने वहीं से, राजा को सब नमस्कार करेंगे तो उसने वहीं से नमस्कार कर लिया ऐसे। और राजा को देखकर, उसके चंदन का काम होता था और बरसात का टाइम था, चंदन की बिक्री भी नहीं हो रही थी, तो वो सोचता है, उसके मन में विचार आया, यदि ये राजा मर जाए तो कितना अच्छा हो, इसको चंदन की लकड़ी में जलाएंगे तो मेरी बहुत लकड़ी की बिक्री हो जाएगी। ऐसा उसको विचार आया राजा को देखकर। अब राजा को उसने फिर नमस्कार किया, राजा ने भी उसे देखा। राजा ने जैसे ही उसको देखा, राजा को बहुत जोर की गुस्सा आई, ऊपर चढ़कर हमको नमस्कार कर रहा है, सारे लोग नीचे हैं और ये नीचे नहीं उतर के आया, इसकी इतनी हिम्मत। अब उनको बहुत जोर की गुस्सा आई। अब उनने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया, इसको कल दरबार में पेश करो, इसको फांसी की सजा देंगे, इसको राजा की विनय करना नहीं आता, ऐसे सेठ को यहाँ पे रखना नहीं है। अब देखिए वहां पे, अब वो मंत्री एकदम आश्चर्यचकित हो गया, इतनी सी बात के लिए इतनी गुस्सा कि फांसी की सजा। राजा तो राजा होते हैं, उन्हें तो कोई कुछ बोल सकता नहीं है। बोले कल इसको बुलाना सुबह और इसको फांसी की सजा देंगे। क्यों? अब देखिए उसके परिणाम। अब उसके बाद राजा चला गया। अब वो चंदन का जो व्यापारी था, वो जब नीचे उतर के आया, फिर अरे मैं ये क्या सोचने लग गया, राजा कितने, उन्होंने मुझे कितना सम्मान दिया है, आज उनके राज्य में हमको कितनी फैसिलिटी मिली है,
वो हर समय हमारे लिए इतना सहयोग करते हैं, और मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा, नहीं बहुत गलत, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। बताओ, अपने चंदन के बेकाने के लिए हमें ऐसे भाव आने लग गए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसने मतलब अपने उन भावों के लिए बहुत वो फील किया। अब क्या हुआ, अब उधर राजा को तो ये आज्ञा जो हो गई वो तो करना है। अब राजा ने दूसरे दिन मंत्री ने कहा, राजा को उनने बोला था सुबह कि वो उनको पकड़ के बंद करो और जेल, उसको फांसी की सजा दो। फिर राजा को पूछा, अब राजा भी बाद में सोचता है, मैंने उसको फांसी की सजा क्यों दे दी बेकार में, और वो इतना अच्छा है, ऊपर से ही उतर के नहीं आया था, तो अब उसको डांट कर भी बोल सकते थे अपन, उसको अच्छे से समझा दिया जाए तो भी सही है। फांसी की सजा देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतना पैसा वाला अपने को टैक्स देता है और इतना अच्छा है, और अपने समाज का एक शहर का गणमान्य जानकार व्यक्ति है, और फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार किया। वो मंत्री आया सुबह, बोला महाराज जी, वो उनको बुलाया गया है, बुलाने भेज दिए हैं, अब क्या फांसी लगा दें, फांसी लगेगी क्या आज? तो क्या बोले राजा, नहीं नहीं रहने दो, एक काम करो, उसको तुम अच्छे से डांट टपट के जैसे भी करके समझा दो कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये होता है भावों का प्रभाव। पता चलता है हमारे अंदर कौन से भाव आए, उनका क्या इफेक्ट सामने वाले पे पड़ गया, फिर हमने प्रायश्चित कर लिया, उसका क्या इफेक्ट सामने वाले पे पड़ गया। बताइए कितनी बड़ी आफत आते आते टल गई, परिणामों से ही आई थी, क्योंकि उसके विचार उन्हें मारने के हो रहे थे, तो क्या हुआ, इनको भी उसको मारने के विचार हुए। ये संबंध है हमारे परिणामों का दूसरे के व्यक्ति से। ये बात है ना, ये समझ ले हम, क्योंकि हमारे परिणाम, आप दूसरों के बारे में बहुत हिम्मत तो चाहिए। यदि हमें संसार से छूटना है तो हमें सबको माफ करना ही पड़ेगा। ये बता चुके हम, ज्यादा राग होता है ना, तो वो राग के मारे भी उनके पीछे पीछे, है ना, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो इसके सिवा और कोई चाहिए ही नहीं। अब वो जो बनेगा उसके साथ ही वो बने। इसलिए कह रहे कि अपन धर्म को समझें। जैसे अन्य मतों में होता है ना करवा चौथ, तो वो क्या होता है कि भाई मुझे हर जन्मों में यही हस्बैंड मिले, इस तरह की भावना रहती है। अन्य मतों में, अपने में तो है नहीं, हिंदू धर्म में ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ जिनवाणी क्या कहती है कि जो सम्यक दर्शन हो जाता है ना जिसको, तो उसके कुछ कुछ उसे फैसिलिटीज हो जाती है, मिलती है। तो जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको स्त्री पर्याय नहीं मिलती, वो फिर से स्त्री नहीं बनता। अब कोई ये नहीं कहना कि भाई स्त्री बनना कोई उसकी बात नहीं है, तो जिनवाणी की बात है कि स्त्री पर्याय फिर उनको मिलती नहीं है जो सम्यक दृष्टि हो जाती है। अब कोई स्त्री यदि इस तरह का भाव रखती है कि मुझे ये पति के रूप में मिले, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहती है कि मुझे सम्यक दर्शन न मिले। क्योंकि अगली पर्याय में जैसे स्त्री बनना है, स्त्री बनने की चाहत है, उसे इनडायरेक्ट रूप से सम्यक दर्शन की चाहत नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन को मना कर रही है। ये परिणाम इतना भयानक है, समझ में नहीं आता। मुझे ये हस्बैंड मिलना चाहिए, मुझे ये पुरुष मिलना चाहिए, मैं इसकी पत्नी बनूं, मैं इसकी माँ बनूं, ऐसा पुत्र मुझे होना चाहिए कि मैं इसकी माँ बनूं। तो कह रहे हैं कि वो जो माँ बनने का और पत्नी बनने का संकल्प करता है, करती है, तो इसका मतलब वह फिर से स्त्री पर्याय का बंद कर लेती है और उसके लिए सम्यक दर्शन दूर हो जाता है। ऐसा है। इसलिए अपन को पता नहीं चलता कि अपने कौन से परिणाम से कौन से कर्म का बंध हो जाता है। हम क्या भाव करते हैं उनसे क्या क्या कर्म का बंध हो जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी है ना, तो भावों को समझेंगे तब अपने को बहुत सी बातें समझ में आएंगी। बहुत से अंदर जैसे मायाचारी का परिणाम है, बहुत लोगों के अंदर होता है छुपने छुपाने की, बहुत काम करेंगे, हर काम छुपा के करेंगे, किसी को कुछ बताना ही नहीं है, और उनका भावना क्या रहती है, किसी को पता ना चले, किसी को मालूम नहीं पड़े कि हम कहाँ चले गए थे। और है ना, तो हम कहीं भी गए, कहीं बता रहे हैं, और भाव ये रहता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चले कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा छुपने छुपाने के परिणाम यदि होंगे तो ये मायाचारी है। इतना तो समझ में आ ही रहा है कि मायाचारी है। तो मायाचारी के परिणाम से काय का बंध होता है, त्रिंच गति का। अब त्रिंच गति के हिसाब से इसमें दो तरह के कर्मों का बंध हो सकता है। यदि मनुष्य गति का भी बंध हुआ तो क्या होता है कि उनको कभी कभी देखिए कि ऐसी बीमारी हो जाती है जो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। अब डॉक्टर बोले पता नहीं क्या, इतनी जांच हो चुकी है उनकी, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। तो ये गुप्त जो भाव थे ना, छिपाने छिपाने का इतना भाव किया, ऐसे ऐसे कर्म का बंद हो गया कि आपकी बीमारी माने वो गुप्त रखने का जो परिणाम था, उससे ऐसी बीमारियां हुई कि डॉक्टर भी उस बीमारी को पकड़ पाता नहीं है। अब पकड़ में ही नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा भाव था कि हमारी बात किसी की पकड़ में नहीं आए, कोई ना समझे, कोई ना देखे। तो उसके फल में ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। ये जैन शासन है कि उसकी वजह से अपने को ऐसी ऐसी बीमारी भी हो सकती है। तो एक तो हुआ ये, और दूसरी बात
ये तो इसी भाव की अपेक्षा हुआ। जो भाव ऐसा रहता है हमें कोई नहीं देखे, कोई नहीं जाने। तो आपने देखा होगा कि जैसे पत्ता गोभी वगैरह होता है, पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं आप समझ रहे होंगे, है ना? उसमें पत्ते होते हैं बहुत सारे, कैबिज शायद बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर आप देखिए जीव होते हैं, ऐसे ऐसे पत्ते के अंदर घुस के छुप के वहां हो गए वो जीव। कितने अंदर रहते हैं जो जल्दी से सहजता से दिखते नहीं है। तो जो जीव जो भाव ऐसा ज्यादा छुपने छुपाने का करते हैं, उन जीवों को ऐसे कर्मों का बंध होता है, वो ऐसी जगह पे पैदा होते हैं जहां उन्हें कोई देख पाता नहीं है, छुपने छुपाने के परिणामों से। मायाचारी आदि तो है ही, इसलिए कह रहे हैं कि सरल होना, सहज होना कितना जरूरी है। इसलिए ज्यादा छुपने छुपाने के परिणाम हमको नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपने जो भाव होते हैं, ये सारे कर्म जो हम बांधते हैं ना, वो अपने सोच समझ के बांधते हैं। कोई बीमारी होने का बंध बांधता होगा कि नहीं? बांधता है कि नहीं? कोई नहीं बांधता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब कहीं जाना हो, जैसे घरों में भी ऐसे होता था पहले, संयुक्त फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली। अब कोई व्यक्ति इतना काम आ पड़ा है, भैया बुखार हमें ही आ जाता है एक बार, तो हम भी बिस्तर पे लेट जाए, इनकी कितनी सेवा हो रही है ना? हमें भी बुखार आ जाता तो भैया अपन भी लेट जाते, कितना काम करना। अब उसको लग रहा है कि मेरे को फीवर आ जाता। अब वो बार बार ऐसी भावना कर रहा है, या सातव यज्ञ कर्म का बंद कर रहा है कि नहीं? अब वो जब आएगा जब आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। ये अलग बात है कि वो मिलता तब है कि जब हम नहीं चाहते, लेकिन उस समय में ऐसे-ऐसे भाव आ जाते थे। कभी-कभी कई-कई लोगों को तो ऐसा होता है, वो ऐसे बीमार हो गए, फिर उनको फ्लाइट से लेके गए, फिर उनका इतना इलाज चल रहा है, कितने भाग्यशाली हैं, उनके लड़के देखो कितना देख रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी महिमा आने लग जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं हम स्वस्थ हैं, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो बीमार होकर उनकी इतनी सेवा हो रही है और उन्हें इतने-इतने दूर ले जाया जा रहा है, इतने डॉक्टरों की देख-रेख में चल रहे हैं, तो अपने को बड़ा कभी-कभी ऐसा हो जाता है। होता है ना? तो कभी भी हमें इस तरह के भाव करना नहीं चाहिए। इससे असाधा वेदी कर्म का बंध हो रहा है, तथास्तु कर्म बैठे तैयार। आप जो मांगो सो दो। इसलिए जिनवाणी क्या कहती है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। मेरी भावना कहती है कि आप ऐसे भाव करो कि सब लोग सुखी रहें। तो इससे क्या होगा, सुखी हो जाएंगे कि नहीं? बेसुखी हो ना हो, लेकिन हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पर हमेशा सब जगह सुख और शांति होगी, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सब जीवों के बारे में आप अच्छा सोचो, केवल अच्छा सोचो। आपके साथ अच्छा अपने आप ही होगा। ऐसी है ये अपनी प्रकृति। ठीक है? तो आज अपन ने कर्म के बारे में समझा। तो 4 कर्मों के बारे में अपन ने समझा। घातीय कर्मों के नाम सबको याद हो गए होंगे, है ना? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा। ये 4 घातीय कर्मों की चर्चा आज हमने की है, और अगली बार में हम जो 4 अघातीय कर्म रह गए हैं, उनकी चर्चा अपन अगली बार में करेंगे। अब आप अपना अगला प्रोग्राम कर सकते हैं।